हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार पटेल और आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। ये क्षेत्रमिति का चौथा क्लास है, ठीक है। क्षेत्रमिति का ये चौथा क्लास है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और इसमें हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और चतुर्भुज में भी क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चतुर्भुज में जो होता है हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो जनरली चतुर्भुज में हम लोग पढ़ते हैं कि चतुर्भुज जो होते हैं, एक होते हैं समचतुर्भुज होते हैं ना, एक होते हैं समांतर चतुर्भुज, इसको समांतर बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज होते हैं। इसके बाद एक जो होते हैं समलंब चतुर्भुज होते हैं, ठीक। इसके बाद आयत, आयत भी तो एक प्रकार का चतुर्भुज है और वर्ग भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। तो चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इतना चीजें को पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्या कवर करेंगे, सिर्फ ये कवर करेंगे सम, समांतर और समलंब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयत और वर्ग के बारे में कवर करेंगे। और एक और बात, इसमें जो है पहले फॉर्मूला कुछ देख लेते हैं, इसके बाद इसका क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखा जाए इसमें क्या क्या चीजें आती है। तो पहले तो पॉइंट दिया हुआ है, क्या चीज देखिए, इसमें हम जो बता रहे हैं सिर्फ फार्मूला बता रहे हैं। आप अच्छे से अगर फार्मूला जब तक नहीं याद रहेगा, क्षेत्रमिति का क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो फार्मूला बहुत ही जरूरी है, फार्मूला एकदम जरूरी है, तभी जाके क्वेश्चंस बन पाएगा। देखिए समांतर या सम, इसको चतुर्भुज पढ़ेंगे, सबको पता है। तो समांतर या सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा एक और बात, सबसे जरूरी चीज, समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज क्या है ना। तो समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब ये जो आकृति आपको नजर आ रही है, ये हुआ समांतर, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं होना चाहिए। अगर समकोण होगा तो फिर आयत बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से सम, तो सम चतुर्भुज क्या होता है, सम का मतलब कि सब, यानी कि सभी भुजा बराबर, ठीक है। अब कोई हम माप के बनाए नहीं है, आप लोग अंदाजा करिए कि ये सभी भुजा जो है इसका है बराबर है। आमने सामने वाला बराबर होगा तो इसको समांतर कहेंगे, सभी भुजा बराबर है तो इसको सम चतुर्भुज कहेंगे। इसी के साथ एक और आता है यहाँ पे समलंब, तो उसका भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। समलंब क्या होता है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजा समांतर और 2 भुजा असमांतर हो। क्लियर हो गया बात, क्या कहा गया कि वैसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजा समांतर होगी और 2 भुजा असमांतर होगी। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि मान लीजिए कि ये 2 भुजा समांतर हो गया और ये दोनों अगर ऐसे हम मिला देते, ये दोनों को क्या कहेंगे, असमांतर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस प्रकार का कोई चतुर्भुज है ये, है ना, तो ये दोनों क्या है, समांतर। इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसको अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी समलंब है, ये भी समलंब है, ये समांतर हो गया, ये सम चतुर्भुज हो गया। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। तो अब आते हैं सम, देखिए समांतर या सम कोई भी हो, तो इस समांतर चतुर्भुज हो या सम चतुर्भुज हो, जब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल में क्या कहता है, आधार, ये आधार है मान लीजिए ए, और यहाँ से ऊंचाई अगर खींचेंगे तो ये वाला ऊंचाई होगा, ठीक ना, कभी इसको ऊंचाई मत कहिएगा, ये ऊंचाई होगा, तो आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ये किसके लिए, समांतर चतुर्भुज कहे चाहे सम चतुर्भुज कहे। या इसी का एक और फॉर्मूला है 1/2 इंटू d1 गुणे d2। अब कहिए d1 क्या है, तो d मतलब कि विकर्ण, या अगर यहाँ से ऐसे खींच दे और इसको खींच दे, विकर्ण हो गया। तो एक विकर्ण को हम लोग d1 कह दिए, दूसरा को क्या कह दिए, d2 कह दिए, ठीक है। तो सम चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, या 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, आप ऐसे भी कह सकते हैं, विकर्णों का गुणनफल, तो वही हो गया d1 गुणे d2। फिर कह रहा है सम चतुर्भुज का परिमाप 4 इंटू भुजा, यह तो कोई दिक्कत नहीं है। सम का मतलब कि सभी भुजा बराबर है, और जब सब भुजा बराबर है तो 1 2 3 4 भुजा, 4 गो में ए से गुना कर, ए मतलब भुजा हो गया। चलिए आगे, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। ये सबसे जरूरी, जब चैप्टर बनाएंगे तो इसका भरपूर यूज होता है, ठीक है। क्या कहता है, देखिए ये कोई सम चतुर्भुज है, सामने में नजर आ रहा होगा, ये हम विकर्ण खींच दिए, ये भी विकर्ण खींच दिए, ये दोनों यहाँ पे कटा, तो दोनों जो कटेगा ना, यहाँ हमेशा समकोण पर कटेगा, 90 का कोण बनाएगा। यहाँ भी ये 90, सब जो 4 भाग है ना, ये चारों भाग क्या होगा, 90 का कोण बनाएगा। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। साथ ही साथ ये 90 का तो कोण बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ क्या होगा कि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर, उसी प्रकार से ये वाला और ये वाला भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर एक विकर्ण पूरा 10 होगा तो ये 5-5 आधा आधा बढ़ जाएगा, लेकिन किसमें, सम चतुर्भुज में। समांतर में ये चीज फॉलो नहीं करेगा। सिर्फ सम चतुर्भुज में क्या होता है
कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है, यानी वो काटेगा भी और साथ साथ यहाँ पे समकोण भी बनाएगा और ये दोनों बराबर बराबर बट जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अब आते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब यह भी है, समलंब यह भी है, और जब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या कह रहा है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। अगर हम इसका नाम दे दें कि ABCD कोई चतुर्भुज हो गया तो 1/2 इंटू समांतर भुजा तो ये वाला और ये वाला है ना, मतलब कि AB या प्लस में DC और इंटू में ऊंचाई, तो ऊंचाई तो यही ना होगा ये वाला AD, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज याद रखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, ठीक है। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब लास्ट पॉइंट क्या कहा था इसमें, सो देखिए समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। कहने का क्या मतलब है, जरा इस पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो कह रहा है क्वेश्चन पॉइंट में क्या कि समलंब चतुर्भुज, तो देखिए हम एक समलंब चतुर्भुज बना दिए, ये आप कह सकते हैं आराम से कि हाँ ये क्या है समलंब चतुर्भुज हो गया, ABCD हो गया। अब क्या कहता है कि समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजा, तो असमांतर कौन है AD और BC, और इसका मध्य बिंदु जितना भी है इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, अगर हम इसको मिला दें, अगर हम इसका नाम मान लीजिए M और N कर दें, ठीक है, तो हम पूछेंगे कि MN की लंबाई कितनी होगी। तो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई जब पूछा जाए तो क्या कहा गया 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे कि AB प्लस DC बाई 2 कर देंगे, तो ये MN का मान निकल जाएगा। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये चीजें जो था ये आपका हो गया चतुर्भुज का फॉर्मूला, और भी किसका का सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब का। आयत और वर्ग एक अलग टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। तब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिएगा। क्वेश्चन सबसे पहले लिखे हैं कि एक सम चतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। क्या करा है, सम चतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। यदि एक विकर्ण 10 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले सम चतुर्भुज का क्या मतलब कि सभी भुजाएं बराबर होती है। इस प्रकार का कोई सम चतुर्भुज हो गया, मान लीजिए ABCD है ना, परिमाप कितना है 52 है। आप स्पष्ट कह सकते हैं कि 4 भुजा है तो परिमाप 52 है, तो एक भुजा की लंबाई जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक भुजा की लंबाई निकालेंगे तो 52/4 यानी कि 13 जो हो गया इसकी भुजा निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अभी फॉर्मूला बताए थे ना कि सम चतुर्भुज का जो परिमाप होता है 4 इंटू भुजा होती है, तो 4 इंटू भुजा होती है तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 13 13 13 13 सब 13 होगा, तभी तो कहेंगे कि 52 परिमाप हो गया। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब कहता है कि यदि एक विकर्ण 10 मीटर है, कोई अब विकर्ण ऐसे खींचिए या फिर ऐसे खींचिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता था। मान लीजिए हम ये वाला विकर्ण ऐसे खींच दिए तो विकर्ण क्या है 10 मीटर, तो अगर ये 10 मीटर है तो इसका मतलब कि ये 5 और 5 आधा आधा बढ़ जाएगा, पूरा 10 होगा। तो अभी जस्ट फॉर्मूला में हम बताए हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर कटते हैं और साथ ही साथ समद्विभाजित होते हैं, ये जस्ट बताए थे। तो चलिए आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। तो अब ये चीजें क्लियर हो गई। अब बताइए सम चतुर्भुज का जब इस क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल में क्या बताया है कि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2। तो 1/2 इंटू, अभी ये कोई विकर्ण तो हमको पता है ना कितना है 10, लेकिन क्या ये दूसरा विकर्ण पता है नहीं। तो आप कह सकते हैं अगर यहाँ हम नाम O दे दे यहाँ पे तो कहेंगे कि OAB ये एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ 90 का कोण बनेगा और 90 के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण हो गया, तो एक लंब होगा और एक आधार होगा। तो आपको समकोण त्रिभुज में यहाँ से लंब अगर निकालने के लिए कह दे तो लंब बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आपको रिलेशन हम बता चुके हैं, त्रिभुज में ही बता चुके हैं कि 5 और 13 है तो इसका रिलेशन 5 12 13 का रिलेशन होता है कि अगर 5 लंब है तो ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। ये दोनों में से कोई लंब और कोई आधार हो जाएगा, इसका मतलब यह हो गया। और नहीं अगर पता हो तो यहां से AO का वैल्यू निकालेंगे, AO तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसका आंसर निकालिएगा आ जाएगा 12। तो यह जब ये वाला 12 तो ये भी 12, तो 12 12 24,
तो यह D2 हो गया 24, इसे ही कट जाएगा 12 बार में, कितना आ गया 120। आपका क्षेत्रफल निकल गया कितना 120। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज, तो हम एक समलंब चतुर्भुज अगर आपको बना दें तो ये आपका समलंब चतुर्भुज हो जाता है इस प्रकार से, है ना। नाम अगर लिख दें तो ABCD, कहता है कि समांतर भुजा 25 और 13, तो समांतर तो ये वाला और ये वाला है, तो ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, दोनों समांतर है तो 25 और 13 हो गया। फिर कहता है जबकि असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर है, तो असमांतर भुजा ये वाला और ये वाला है ना, ये दोनों प्रत्येक 10 है, मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो कहता है इसका क्षेत्रफल निकाले। अब एक चीज पहले बताइए, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा तो आपको पता है, योग इंटू ऊंचाई। क्या आपको ऊंचाई मालूम है? नहीं। यहां से भी खींचेंगे तो ये भी तो ऊंचाई ही होगा, ठीक है। तो दोनों तो ऊंचाई ही होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं। अगर ये h है तो ये भी h ही होगा, ठीक है। इसका कुछ नाम अगर लिखना चाहते हैं तो मान लीजिए इसका हम m नाम दे देते हैं और इसका n नाम दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए यहां से टोटल यहां तक कितना है, पूरा 25 है ना, A से B तक। और ये वाला जब 13 था तो ये नीचे ये वाला भी तो 13 होगा कि नहीं होगा? होगा कि ये जब 13 है तो ये भी 13। अब एक चीज बताइए, पूरा 25 है जिसमें से बीच वाला भाग कितना हो गया 13, तो 25 में से हम 13 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, है ना। तो 12 जो बचेगा वो कौन सा बचेगा जरा सोचिए। तो 12 जो हो जाएगा वह ये वाला AM और NB, इसको और इसको जब जोड़ेंगे तब 12 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? तो जब ये दोनों के जोड़ के 12 होगा, इसका मतलब हो गया कि ये आपका 6 होगा और ये भी आपका 6 होगा, तभी तो 6 और 6 मिलके 12 होगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़िएगा तो 6 और 6 12, ये 13 मिलके पूरा कितना हो गया 25 हो गया। आयोग की बातें समझ में आ गई होगी, है ना। कभी कभी इस क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि ये दोनों बराबर नहीं देता है, तो जब ये दोनों बराबर न रहे तो फिर आप ये दोनों को भी बराबर नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में दूसरे तरीके से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा उस तरीके का हम उस पर ही बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप यहां से ऊंचाई निकाल सकते। देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज AMD, त्रिभुज AMD में देखिए अच्छे से, तो ये जब त्रिभुज हो गया, कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जब यहाँ से लंब निकालेंगे h निकालेंगे तो क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। या डायरेक्ट आप याद रखिए, हम कई बार बोलते हैं कि समकोण त्रिभुज के जो भुजाएं होती है ना उसको डायरेक्ट याद रखिए। कई बार बोले ना कि 3 4 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, 6 8 10 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, 5 12 13 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। तो इस तरीके से कुछ याद रखिए, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएगी आप लोग को। तो याद रहेगा तो आसान हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि जब 6 है तो ये 8 होगा, तो यहाँ से ऊंचाई जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊंचाई निकालिएगा तो 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो निकालिए कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, उससे आप निकाल लीजिएगा। चलिए अब जब क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू में क्या ऊंचाई, दोनों को जोड़ दीजिए। ये 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 4 टाइम्स इसको जोड़िएगा, जोड़ के 4 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बातें समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो 3रा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखेंगे कि एक सम चतुर्भुज, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है 3रा नंबर क्वेश्चन कि एक सम चतुर्भुज का विकर्ण 48 मीटर और 14 मीटर है। चलिए अच्छी बातें हैं, सम चतुर्भुज एक बना लेते हैं। तो सम चतुर्भुज का मतलब समझ गए होंगे कि सभी भुजाएं बराबर होगी। तो चलिए सभी भुजाएं ABCD, ये आपका विकर्ण हो गया, ये भी आपका विकर्ण हो गया। और जानते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को तो समकोण पर काटेगी, तो इसका मतलब कि यहाँ 90 का कोण बनेगा। और विकर्ण की लंबाई 48 और 14 है, तो ये बड़ा वाला है तो 48, ही छोटा वाला है तो 14। जब ये 48 है तो इसका मतलब ये 24 और 24 2 भागों में बटेगा। सम चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर कटता है और 2 भाग में बढ़ जाता है। उसी प्रकार से ये 14 है तो ये 7 होगा और ये 7 होगा। इसका कहीं पे यहाँ नाम अगर O दे दे तो फिर वही चीजें आ गई, AOB समकोण त्रिभुज हुआ।
और जब समकोण त्रिभुज हो गया तो ये आपका कर्ण हो, सॉरी लंब हो गया, ये आधार हो गया, चाहे इसको आधार और इसको लंब किसी को भी कह सकते हैं। तो यहाँ से कर्ण निकल जाएगा ए बी, तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 आप प्लस में 49, दोनों को जोड़िएगा 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 625, मतलब कि इसका वर्गमूल हो गया 25। तो ये ए बी निकल गया कितना 25, किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहता है कि इसका परिमाप क्या होगा। अब बताइए परिमाप बराबर क्या होता है। तो परिमाप बराबर तो आप जानते हैं ना कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, तो भुजा तो 25 निकल गया, यानी 25 में जब गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 100, यानी इसका परिमाप कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और 4 नंबर को क्या कहता है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए। 4 कह रहा है कि एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ ये नहीं क्वेश्चन में है कि समचतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है कि समलंब चतुर्भुज है, यहाँ कोई चतुर्भुज का चर्चा नहीं किया है कि कैसा है। तो चलिए अपना मन से कुछ भी बना लेते हैं। चलिए कोई चतुर्भुज हो गया जिसमें एगो विकर्ण ये हो गया ए बी सी डी, ये एसी एक विकर्ण हो गया और विकर्ण की लंबाई ये दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर, है ना। फिर कहता है तथा, बात को अब समझिएगा, तथा विपरीत शीर्ष बिंदुओं से इस विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 6.8 एवं 9.6। देखिए कह रहा है कि ये तो विकर्ण हो गया ना, और इस विकर्ण के विपरीत, यहाँ देखिए ये विपरीत शीर्ष बिंदु, तो विपरीत मतलब क्या हुआ कि इसके एक ऊपर की तरफ हो गया और एक नीचे की तरफ, तो यहां से एक लंब डाला गया, ठीक है। फिर यहां से भी एक लंब डाला गया। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों लंब एक दूसरे के आमने सामने रहे, अलग अलग भी हो सकता है और सामने हो भी सकता है। ये कहता है कि 6.8 है लंब और फिर कहता है कि 9.6 है, ठीक है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें थोड़ा सा सोचिएगा तो देखने में स्पष्ट लग रहा है कि ऊपर में अगर देखते हैं तो ये ऊपर में एक त्रिभुज है, बोलिए त्रिभुज ऊपर वाला लेंगे तो ए सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब प्लस फिर नीचे में अगर आएंगे तो नीचे भी तो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अभी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दोनों के जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए अच्छी बातें हैं। अब इसका जब क्षेत्रफल निकालिएगा तो देखिए ये तो लंब है ना, तो जब ये लंब है तो फिर ये क्या हो जाएगा एसी आधार हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा समकोण त्रिभुज हो गया ना, तो समकोण के लिए 1/2 गुने लंब गुने में क्या सॉरी आधार गुने ऊंचाई, तो 6.8 प्लस फिर यहाँ आते हैं तो नीचे वाला भी तो इस समकोण त्रिभुज है, चूंकि यहाँ पे लंब है तो फिर ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 गुने आधार हो गया 30 और ऊंचाई हो गया 9.6। हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मन है तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना। तो कैंसिल करें, दोनों तरफ 15 है तो 15 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 6.8 प्लस 9.6, दोनों को ऐड कर लीजिएगा। तो ऐड करके कितना आ जाएगा 15 गुने 8 और 6 14 और 9 और 6 15 1 16, है ना। अब इसको गुना कर लीजिए, गुना करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ चतुर्भुज का क्वेश्चंस हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक आयत वर्ग लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।